हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भौतिकी। भौतिकी क्या होती है, ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि भौतिकी कैसे आई थी तथा इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिकी को टू भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप्स है क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में चीर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में कहेंगे चीर सम्मत भौतिकी, तथा मॉडर्न फिजिक्स को कहेंगे आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो देखो, क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, आदिकाल आदि, तथा जो क्लासिकल फिजिक्स थी ये कहाँ तक आती है, 1900 तक आती है। क्लासिकल फिजिक्स 1900 के पहले तक आती है, तथा मॉडर्न फिजिक्स क्या होगी, 1900 के बाद आज तक होगी। 1900 से अभी तक मॉडर्न फिजिक्स होगी। तो जो क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल फिजिक्स में आएगा मैकेनिक्स यांत्रिकी। क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स तथा थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकी। जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में आएगा मैकेनिक्स यांत्रिकी फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो, सबसे पहले फिजिक्स को टू टाइप्स में बांटा गया है। टू टाइप्स मतलब कि जो क्लासिकल, जो पहले की थी, जो चीर सम्मत थी, जो आदि मतलब 1900 से पहले की, 1900 से पहले की थी क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में आएगा मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी भौतिकी, मैकेनिक्स फिजिक्स यानी यांत्रिकी भौतिकी, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स उष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स उष्मा गतिकी भौतिकी, तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकी। ये जो तीनों है, ये तीनों आएगा क्लासिकल फिजिक्स में। ये तीनों क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। तथा मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स 1900 से आज तक आएगा रिलेटिविटी फिजिक्स, सापेक्षता भौतिकी, और उसके बाद आएगा क्वांटम फिजिक्स। तो देखो, जो मॉडर्न फिजिक्स है वो टू टाइप्स मतलब उसमें आएगा रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, मात्रक, इसका मात्रक। तो मात्रकों की पद्धति, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो प्राचीन काल में जो फिजिक्स थी, प्राचीन काल में सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकेंड, जिसमें फ्रांसीसी मैट्रिक की पद्धति आती है। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ब्रिटिश पद्धति है ये। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ब्रिटिश पद्धति, तथा एमकेएस मीटर किलो सेकेंड इसका बड़ा भाई है। किसका? सीजीएस का ये बड़ा भाई है, समझ लो। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पद्धति। एसआई के दो मात्रक हैं, एक है मूल मात्रक तथा दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फ्रांसीसी पद्धति है। ये जो पद्धति है सीजीएस, ये फ्रांसीसी पद्धति है। मेट्रिक सिस्टम पद्धति। 1 kg बराबर सीजीएस पद्धति में 1 kg बराबर 10 पर 3 की घात ग्राम मीटर। फिर से वही है। एफपीएस फुट पाउंड प्रति सेकेंड, ब्रिटिश पद्धति। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस वो तो वही था। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 में आई थी ये। एसआई पद्धति सबसे लास्ट वाली पद्धति है जो 1960 में आई थी। एसआई में मात्रकों को 2 भागों में बांटा गया है। एसआई में जो मात्रक है इसे 2 भागों में बांटा गया जैसा है, जिसमें फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड है डेरिवेटेड यूनिट। फंडामेंटल ये मूल मात्रक होता है, स्वतंत्र मात्रक होता है, तथा ड्राइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक
मूल मात्रक की सहायता से बनता है। जो फंडामेंटल यूनिट होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। जो फंडामेंटल यूनिट होती है, इसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो डेरिवेड जो यूनिट होती है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रा मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मात्रक को अगर हमें व्यक्त करना है, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करना है, तो इसके लिए हमें फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। फंडामेंटल यूनिट जो मूल मात्रक होता है, उसे किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्त करने के लिए इसे अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। फंडामेंटल यूनिट के जो मेन जो मात्रक होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट होती है मूल मात्रक मुख्यतः मूल मात्रक होते हैं 7 होते हैं मूल मात्रक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल मात्रक कौन कौन से है? पहले में आएगा लंबाई को मीटर से व्यक्त करते हैं। तो जो मूल मात्रक होते हैं 7 होते हैं, जिसमें लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, पदार्थ की मात्रा आती है, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा समय। लंबाई को मीटर से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त करते हैं, पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से व्यक्त करते हैं, तापमान को टेम्परेचर को केल्विन से व्यक्त करते हैं, तथा ज्योति तीव्रता को केंडला CD से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से व्यक्त करते हैं, तथा समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। ये इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। तो इसे मीटर से व्यक्त करते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट होती है, ये मोस्ट IMP होती है। फंडामेंटल यूनिट होती है 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, तापमान, ज्योति तीव्रता तथा विद्युत धारा और समय। ये 7 है मूल मात्रक। तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? इसे जो व्यक्त करना है, अगर हमें व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करना है तो हमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मूल मात्रक क्या होगा? चाल को अगर हमें व्यक्त करना है तो चाल के लिए दूरी तथा समय। तो यहाँ पर जो दूरी और जो समय होंगी, ये क्या है? ये दूरी को डिस्टेंस यानी मीटर से व्यक्त करेंगे, तथा समय को सेकंड से व्यक्त करेंगे। तो चाल को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? मूल मात्रक से। तो व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है।